बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँचवा बाब है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हिसाबी सवालात हैं। 5.1 पहला सवाल, ए टाइनी लेज़र बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। एक बहुत बारीक सी धार, लेज़र की धार, वो ज़मीन से चांद पर पड़ती है। लेज़र की बारीक धार ज़मीन से चांद की तरफ जाती है। इफ़ द बीम इज़ टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.50 मीटर्स एट द मून, अगर उस धार का कुतर चांद पर पहुंचकर 2.50 मीटर बनता है। ज़मीन पर जहां से ये चलती है बारीक धार होती है, चांद पर पहुंचकर फैल जाती है और उसकी चौड़ाई s से जाहिर की गई है। तो हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल्स बी द फॉर द बीम। इस धार के लिए इनहिराफी जाविया या फैलाव का जाविया कितना होगा, यानी ये धार जो है वो कितनी फैल जाए, कितने जाविया बनाकर फैल जाएगी चांद पर पहुंचकर। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 × 10⁹ मीटर्स। जो ज़मीन से चांद का फासला जो है वो 3.8 मीटर होता है। अब हमारे पास डाटा है, निकाल के बाहर रख लेते हैं। s बराबर हो गया 2.50 मीटर, d बराबर s, यानी ये ऊपर चलकर कितनी फैल जाएगी, उसका फैलाव फासला जो है वो s से जाहिर किया गया है। और रदास है इस चांद का, चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और ज़मीन से चांद का फासला दायरे का रदास बनता है। चांद जिस दायरे में गर्दिश करता है उस दायरे का रदास r से जाहिर किया गया है, 3.8 × 10⁸ मीटर। और हमने जाविया मालूम करना है कि कितना जाविया बनाकर ये धार फैल गई है चांद पे पहुंच के। तो फार्मूला हमारे पास है s बराबर r थीटा। थीटा हमने मालूम करना है, थीटा बराबर s बटे r। s की कीमत 2.5 है मीटर है और r की कीमत 3.8 × 10⁸ मीटर्स है। तो अब इसको हल किया हमने, नीचे वाली रकम ऊपर वाली रकम से तकसीम की और नीचे 10⁸ ऊपर जाकर हम रकम को तकसीम करके जवाब आएगा हमारा थीटा बराबर 6.6 × 10⁻⁹ रेडियंस में जवाब आएगा। तो इतना जाविया फैल जाएगी चांद पर पहुंचकर लेज़र धार। दूसरा सवाल है, एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल। ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिसे आम जुबान में तवों वाला वाजा कहा जाता था। एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल, एक रिकॉर्ड तवे होते थे जिसमें गाने और इस तरह की चीज़ें भरी होती थी, तो वो ग्रामोफोन के ऊपर रखते थे और वो उसको घुमाता था और वो चलते थे, गाने चलते थे। तो ये एक घूमने वाली टेबल, छोटी सी मेज़ होती थी, उसके ऊपर ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड सिस्टम जो है वो नस्ब होता था। तो एक आजकल तो ये ख़त्म हो चुका है। एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल, एक ग्रामोफोन जो रिकॉर्ड है उसका घूमने वाला मेज़ एक्सेलरेट, वो तेज़ होता है फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45.0 रेवोल्यूशन पर मिनट। हालत सुकून से शुरू होता है और 45.0 चक्कर फी मिनट तक उसकी जावियाई वेलोसिटी पहुंच जाती थी। घूमता था, हालत सुकून से घूमना शुरू करता था। इब्तदाई वेलोसिटी ओमेगा आई ये 0 और आखिरी वेलोसिटी ओमेगा एफ उसकी हो जाती थी 45.0 चक्कर फी मिनट इन 1.60 सेकंड, 1.60 सेकंड के अंदर। तो व्हाट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, औसत जावियाई इसरा की कीमत कितनी होगी, हमने मालूम करनी है। सॉल्यूशन हल है इसका, जो डाटा दिया गया है वो निकाल के हम बाहर लिख लेते हैं। ओमेगा एफ आखिरी वेलोसिटी 45.0 रेवोल्यूशन पर मिनट, 45.0 चक्कर फी मिनट, और इब्तदाई वेलोसिटी चूँकि 0 थी ओमेगा आई। और ओमेगा एफ की कीमत को हम मिनटों को सेकंडों में तब्दील करते हैं और चक्रों को रेडियन में तब्दील करते हैं। तो 45/60 मिनट नीचे था ना, फी मिनट तो नीचे था और मिनटों को सेकंडों में तब्दील किया तो 60 से ज़रब दे दी, नीचे ही ज़रब आएगी। तो 45/60 ज़रब एक चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। एक चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ये भी आपको पता होगा। तो 2 पाई रेडियन से हमने ज़रब दे दी तो कीमत आ गई है
45/60 ज़रब 2 पाई की कीमत 3.14 और साथ रेडियन फी सेकंड आ गया। तो ये 4.7 रेडियन फी सेकंड आखिरी वेलोसिटी आ गई। ओमेगा एफ आखिरी ज़ावियाई वेलोसिटी। तो औसत इसरा की कीमत हमने मालूम करनी है, ए एवरेज। तो टी की कीमत वक्त भी है जिसमें वेलोसिटी 0 से बढ़कर 45.0 चक्कर फी मिनट तक हो जाती थी, वो वक्त है 1.60 सेकेंड। तो औसत इसरा की कीमत होती है वेलोसिटी में तब्दीली इकाई वक्त में, जिस वक्त में होती है। ओमेगा एफ मनफी ओमेगा आई ये वेलोसिटी में तब्दीली है। वक्त कितने में होती है? 1.60 सेकंड में। तो 47.4.7 मनफी 0/1.60। तो ये कटा के जवाब आया 2.95 रेडियन फी सेकंड स्क्वायर। 2.95 रेडियन फी मुरब्बा सेकंड। ये औसत इसरा की कीमत आ गई है किसकी? वो जो मेज घूमता था ग्रामोफोन रिकॉर्ड का। तीसरा सवाल है, ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एक जिस्म है जिसमें गर्दिशी जमूद की कीमत आई बराबर 0.80 किलोग्राम मुरब्बा मीटर है। आपको पता है कि आई की कीमत एम आर की 2 होता है। तो एम का किलोग्राम और आर का आर स्क्वायर, ये एम स्क्वायर आ गया, एम की ताकत 2। तो ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर 0.80 किलोग्राम फी मुरब्बा मीटर होता है, किलोग्राम मुरब्बा मीटर। अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एक मुतय्यन महवर के गिर्द, एक खास महवर है उसके गिर्द जिस्म घूमता है जिसमें आई की कीमत ये दी गई है। रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यकसा ज़ावियाई रफ्तार के साथ ऑफ 100 रेडियन पर सेकंड, उसकी कीमत है 100 रेडियन फी सेकंड। यकसा रफ्तार के साथ जिस्म घूम रहा है और उसमें गर्दिश जमूद आई की कीमत दी गई है और जिस्म घूम रहा है एक खास महवर के गिर्द। तो कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम, इसका ज़ावियाई मोमेंटम, ज़ावियाई मिक़दार हरकत एल मालूम करनी है। एंड टार्क टू सस्टेन दिस मोशन, और इस हरकत को बरकरार रखने के लिए टार्क की कीमत कितनी होगी, घूमने का असर कुव्वत का कितना होगा। आइए इसका हल देखते हैं। सोल्यूशन, आई की कीमत दी गई है, आई बराबर 0.80 किलोग्राम मुरब्बा मीटर, और ओमेगा की कीमत ये यकसा रफ्तार है, ना ओमेगा आई ना ओमेगा एफ। ओमेगा 100 रेडियन फी सेकंड स्क्वायर, 100 रेडियन फी सेकंड स्क्वायर, ये यकसा मिक़दार है। और एल की कीमत मालूम करनी है और टा मालूम करना है। एंगुलर मोमेंटम एल, ज़ावियाई मोमेंटम एल, और गर्दिशी असर टा मालूम करना है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं एल की कीमत आई ओमेगा होती है। आई की कीमत भी दी गई है 0.80 और ओमेगा की कीमत भी दी गई है 100, आपस में ज़रब दे दी। तो ये 80 किलोग्राम मीटर का मुरब्बा फी सेकंड आ गया। और इसको हम जौल सेकंड भी लिख सकते हैं, जौल सेकंड भी लिख सकते हैं, ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो एज द बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस्म यकसा रफ्तार के साथ घूम रहा है। देयरफॉर आगे फिर अगली स्लाइड पे हल करते हैं। और अब टार्क की कीमत निकालते हैं, घूमने का असर। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर 0, क्योंकि ज़ावियाई वेलोसिटी की कीमत यकसा है। वेलोसिटी की कीमत यकसा हो तो इसरा 0 होता है। ओमेगा एफ और ओमेगा आई दोनों की कीमत 100 रेडियन फी सेकंड स्क्वायर है। तो अल्फ़ा की कीमत जो है वो 0 आ जाएगी जब वेलोसिटी यकसा है। तो टा बराबर आई की कीमत तो थी पीछे दी गई, आई की कीमत 0.80 है और अल्फ़ा की कीमत 0 है। तो सब की कीमत घूमने का असर 0 हो जाएगा। तो इस सूरत में घूमने का असर 0 होगा, टार्क की कीमत 0 आ जाएगी। चौथा सवाल है, कंसीडर अ रोटेटिंग सिलेंडर शोन इन अ फिगर। फर्ज करें कि कोई सिलेंडर घूम रहा है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, ये सिलेंडर घूम रहा है। सपोज दैट, फर्ज करें कि m बराबर 5 किलोग्राम, यानी सिलेंडर का जो तोल है वो 5 किलोग्राम है। f बराबर 0.60 न्यूटन, जो कुव्वत है वो 0.60 न्यूटन है, जो कुव्वत लग रही है जो तस्वीर में दिखाई गई है।
एंड आर बराबर, और रदास है ये सिलेंडर का 0.20 मीटर, आर भी दिखाया गया है तस्वीर के अंदर। तो इस डेटे की मदद से मालूम क्या करना है, कैलकुलेट, पहला ए जो है वो टार्क एक्टिंग ऑन अ सिलेंडर, सिलेंडर पर कितना टार्क अमल करता है, यानी घूमने की कुव्वत सिलेंडर पर कितनी अमल करती है, घुमाव का असर सिलेंडर पर कितना है। और नंबर 2, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जावियाई इसरा कितना है, जावियाई तेजी सिलेंडर के अंदर कितनी आती है। ये दो चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो जमूद का गर्दिशी जमूद है वो 1/2 mr की 2 है। और हल करते हम, सोल्यूशन m की कीमत दी गई है, ये डेटा है 5 किलोग्राम, f की कीमत 0.60 न्यूटन, r की कीमत 0.20 न्यूटन, और हमें पता है कि टार्क RF होता है कुव्वत ज़रब कुव्वत का बाजू, R कुव्वत का बाजू है और F कुव्वत है। तो टा बराबर R ज़रब F, R है 0.20 और F है 0.60, तो इनको ज़रब दी आ गया 0.12 न्यूटन मीटर, 0.12 न्यूटन मीटर, ये टार्क की कीमत आ गई है। सवाल के अगले हिस्से में हम अल्फा मालूम करना चाहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, जावियाई इसरा, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गर्दिशी जमूद का I बराबर 1/2 mr की ताकत 2। I पहले निकालते हैं, I बराबर है 1/2, m की कीमत 5 किलोग्राम थी और r की कीमत 0.20 थी, इसका मुरब्बा लिया गया और I बराबर आ गया 1/2 ज़रब 5 ज़रब, और 0.20 का जो मुरब्बा है वो 0.04 आ गया, और इनको आपस में ज़रब दी, ज़रब तकसीम किया तो 5 ज़रब 0.2 आ गया। तो I की कीमत आ गई 0.1 किलोग्राम मीटर का मुरब्बा, 1 किलोग्राम मीटर का मुरब्बा, ये गर्दिशी जमूद की कीमत आ गई है। और इसकी इकाई जो है वो फार्मूले से निकाली जा सकती है, m किलोग्राम और r की 2 मीटर का मुरब्बा। तो एज वी नो दैट, हमें पता है फार्मूला टा बराबर I अल्फा होता है, टा बराबर I अल्फा। तो टा भी मालूम कर लिया हमने, सिर्फ अल्फा मालूम करना है, अल्फा एक तरफ ले गए, टा बटे I आ गया, तो अल्फा की कीमत आ गई, टा की कीमत है हमारे पास 0.12 और अल्फा की कीमत और I की कीमत थी 0.1, इसको कीमतें यहाँ पे दर्ज कर दी। तो अल्फा की कीमत आ गई 1.2 रेडियन फी सेकंड स्क्वायर, 1.2 रेडियन फी मुरब्बा सेकंड, रेडियन फी मुरब्बा सेकंड, ये अल्फा की कीमत आ गई है, जावियाई इसरा की कीमत। पांचवा सवाल है, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार, एक सितारे का जावियाई मिकदार हरकत मालूम करनी है, ऑफ मास 2.0 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, जिसका तोल 2.010 की ताकत 30 किलोग्राम है। सितारा है, एक गोला है और उसका तोल 2×10 की ताकत 30 किलोग्राम है, एंड रेडियस 7.0 इंटू 10⁵ किलोमीटर, और इस सितारे का रदास जो है वो, सितारा एक गोला है, इसका रदास 7×10 की ताकत 5 किलोमीटर है। इफ़ इट मेक्स 1 कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, अगर ये अपने महवर के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर लगाता है, वंस इन 20 डेज, एक दफ़ा 20 दिनों में, ये जो सितारा है अपने महवर के गिर्द 20 दिनों में एक चक्कर लगाता है, तो मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी हरकी तवानाई क्या होगी। दूसरी चीज़ें भी जो मालूम करनी है वो साथ साथ हम मालूम करेंगे। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। सबसे पहले डेटा निकाल के लिख लिया, m की कीमत है, तोल है सितारे का 2×10 की ताकत 30 किलोग्राम, और रदास है इस गोले का 7×10 की ताकत 5 किलोग्राम, और किलोग्राम के हमने किलोमीटर, 7×10 की ताकत 5 किलोमीटर, किलोमीटर के हमने बनाए मीटर, तो r बराबर 7×10 की ताकत 8 मीटर, यानी किलोमीटर को 1000 से ज़रब दे दी 10 की ताकत 3 से, तो ये आ गए मीटर, तो 7.0 × 10 की ताकत 8 मीटर आ गया हमारे पास रदास इस गोले का, सितारे का। और एक और चीज़ दी गई है, टाइम पीरियड, दौरी वक्फा, टाइम पीरियड ऑफ अ स्टार, सितारे का गोले का दौरी वक्फा 20 डेज, 20 डेज, 20 दिनों में ये एक चक्कर मुकम्मल करता है, एक दौरानिया मुकम्मल करता है। तो
तो दिनों के हमने सेकंड बनाए। सबसे पहले 20 को 24 से ज़रब दी तो घंटे बन गए, और घंटों को 60 से ज़रब दी तो मिनट बन गए, मिनटों को फिर 60 से ज़रब दी तो सेकंड बन गए। ये कुल आ गए टी बराबर है 17,28,000 सेकंड बन गए। दौरी वक्फा यानी सितारे का अपने महवर के गिर्द 20 दिनों में एक चक्कर लगाता है, और 20 दिनों के सेकंड हमने बना लिए 17,28,000 सेकंड। और अब हमने मालूम करना है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ज़ावियाई वेलोसिटी। और दूसरी चीज़ मालूम करनी है एल, एंगुलर मोमेंटम। और तीसरी चीज़ मालूम करनी है के ई, हर की तवानाई, काइनेटिक एनर्जी। और सबसे पहले हमने ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी, ज़ावियाई वेलोसिटी मालूम करनी है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे v बराबर s बटे टी या s बराबर वी टी। तो v की जगह पे ओमेगा आ गया है, ये ज़ावियाई वेलोसिटी है ज़ाविया बनाते हुए। और थीटा जो है वो फासले की जगह पे आ गया है, ये ज़ाविया बनाकर फासला तय किया गया है, तो बटे टी आ गया। तो ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। थीटा कितना, एक चक्कर पूरा मुकम्मल कर लिया जाए तो थीटा बनता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। टी की कीमत भी निकल आई है 17,28,000 सेकंड, तो दोनों की कीमतें हमने दर्ज कर दी। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, कीमतें दर्ज की। ओमेगा बराबर 2 ज़रब पाई की कीमत 3.14 और बटे टी की कीमत थी 17,28,000 ये सेकंड से। इनको हमने हल किया तकसीम करके, ये 3.64 ज़रब 10 की ताकत -6 रेडियन फी सेकंड आ गया। इसकी इकाई अब थीटा बटे टी था ना, थीटा रेडियन और टी सेकंड में आ गया। आसानी से इसकी इकाई मालूम की जा सकती है। तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा की कीमत 3.64 ज़रब 10 की ताकत -6 रेडियन फी सेकंड। और अब हमने मालूम करना है एल, ज़ावियाई मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एल बराबर होता है आई ओमेगा, एल बराबर होता है आई ओमेगा। और आई आपको पता है गर्दिशी जमूद है। और आई फॉर स्टार, सितारे के लिए, सफ़ीर के लिए, गोल चीज़ के लिए, कुर्रे के लिए जो आई की कीमत होती है फार्मूला वो 2/5 mr की ताकत 2 होती है। तो एल बराबर हो गया आई की जगह पे 2/5 mr की ताकत 2 लिखा, और ओमेगा की जगह पे ओमेगा भी लिखा। तो सबकी कीमतें हम दर्ज कर देते हैं, एम की भी पता है, आर की भी पता है, और ओमेगा की भी हमने निकाल ली है। तो एल बराबर 2/5 ज़रब, और m की कीमत है 2.0 ज़रब 10 की ताकत 30 किलोग्राम थी, और r की कीमत थी हमने निकाली 49 ज़रब, ये r का मुरब्बा ले लिया हमने, r का मुरब्बा ले लिया, मुरब्बा लेकर जो है वो 49 ज़रब 10 की ताकत 16 आ गया। और ओमेगा की कीमत थी 3.64 ज़रब 10 की ताकत -6 रेडियन फी सेकंड। तो इन सब को हमने ज़रब दिया, और अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि ज़रब देने से क्या आता है। और मुख्तसर करके एल की कीमत आई, एल बराबर 4 ज़रब 49 ज़रब 10 की ताकत ज़रब 3.64 बटे 5, और ज़रब 10 की ताकत 40। 10 की ताकतों को इकट्ठा किया, जो नीचे थी उनको ऊपर ले गए, तो 10 की ताकत 40 आ गया। और बाएं तरफ जो ताकत वाली रकम है उसके बाएं तरफ वाली रकम को ज़रब तकसीम किया, तो ये 313.44 बटे 5 ज़रब 10 की ताकत 40 आ गया। 5 से तकसीम कर दिया तो ये आया 140.60 ज़रब 10 की ताकत 40। और अब इसको L बराबर हो गया 1.42, 6 है ना, अशारिया के बाद 6 है, 6 को ख़त्म किया हमने क्योंकि 5 से ये ज़्यादा है तो बाएं तरफ एक हिस्सा ज़्यादा आ जाएगा। 1.41 ज़रब 10 की ताकत फिर 42 आ जाएगा। अब हमने अशारिया को एक हिस्सा बाएं तरफ लेकर आए, अशारिया का एक हिस्सा हम बाएं तरफ लेकर, 2 हिस्से बाएं तरफ लेकर आए। 140 था तो हमने 1.42 हम लेकर आए। ये मेयारी सूरत होती है लिखने की कि गैर सिफरी अदद के दाएं तरफ अशारिया लिखा जाता है। 1.42 ज़रब 10 की ताकत 42 आ गया। 10 की ताकत कितना आ गया? 42। ऐसा करते हैं कि 100 से 10 की ताकत 2 से ज़रब देते हैं, 10 की ताकत 2 से तकसीम करते हैं। जिससे हम तकसीम करेंगे वो अशारिया को बाएं तरफ ले आएगी और जिससे ज़रब देंगे वो ऊपर जो ताकत है उसमें 2 का इजाफा कर देगी। तो 1.41 ज़रब 10 की ताकत 42 जूल सेकेंड आ गया। ये हमारी कीमत आ गई एल की। एल की कीमत एंगुलर
मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जावियाई मोमेंटम, जावियाई मिकदार हरकत की कीमत आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी जो हरकी तवानाई है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा की ताकत 2, ये फार्मूला है। इसमें सारी कीमतें हैं हमारे पास, दर्ज कर देते हैं। तो 1/2 आई की कीमत 2/5 एम आर की 2 है और ओमेगा की 2 है। 1/5 इनको मुख्तसर किया, 2 से कट गया, 1/5 एम आर की 2, ओमेगा की 2, इन सब में कीमतें दर्ज कर दी। 1/5 एम की जगह पे भी कीमत दर्ज कर दी, 2 × 10 की ताकत 30 किलोग्राम, और आर की कीमत 7.0 10 की ताकत 8 का मुरब्बा, आर की 2 था। और इसी तरह ओमेगा की कीमत 3.64 × 10 की ताकत -6, इसका भी मुरब्बा आ गया। तो ये सारा हमने ज़रब तकसीम जमा तफरीक करने के बाद, हल करने के बाद ये कीमत आई 2.5 × 10 की ताकत 36 जूल। ये हर की तवानाई की कीमत आ गई है, गोले की या सितारे की हर की तवानाई जो अपने महवर के गिर्द चक्कर लगाता है। छठा सवाल है 1000 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर्स पर आवर। 1000 किलोग्राम की कार सफ़र कर रही है 144 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के साथ। राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर्स। किसके गिर्द? एक दायरे के गिर्द, एक दायरे के गिर्द जिसका खम जो है, जिसके खम का रदास 100 मीटर है। खम का रदास का मतलब दायरे का रदास है। तो 1000 किलोग्राम की जो कार है वो 144 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक दायरे में घूम रही है जिसका रदास 100 मीटर है। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको दायरे में घुमाने के लिए जो ज़रूरी मरकज़ माइल क़ुव्वत है उसकी कीमत मालूम करनी है। मरकज़ माइल क़ुव्वत या मरकज़ जू क़ुव्वत। तो सबसे पहले डाटा निकाल के बाहर रख लेते हैं। एम है कार का तोल 1000 किलोग्राम और जिस रदास के दायरे में हरकत कर रही है कार वो रदास है 100 मीटर और वेलोसिटी है 144 किलोमीटर फी घंटा। हम इसको मीटर फी सेकंड में तब्दील करते हैं। किलोमीटर को मीटरों में किया तो 1000 से ज़रब दी, घंटा चूँकि नीचे है पर आर तो घंटे को सेकंडों में तब्दील किया 60 ज़रब 60। तो इसको काट छांट करके ये आया v बराबर 40 मीटर फी सेकंड। अब हमारे पास जितना डाटा आ गया है उससे हम मरकज़ माइल क़ुव्वत की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। FC बराबर सवालिया निशान। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। सादा सा फार्मूला है मरकज़ माइल क़ुव्वत का। FC बराबर है mv की 2/r। m की कीमत 1000, v की कीमत 40, इसका मुरब्बा आ गया और बटे r की कीमत है 100। तो इन सब को जमा तफरीक ज़रब तक़सीम किया, ये बराबर आ गया FC बराबर 1.60 ज़रब 10 की ताकत 4 न्यूटन। इतनी मरकज़ माइल क़ुव्वत कार को फराहम हो तो कार दायरे में 100 मीटर के रदास वाले दायरे में घूमती रहती है। सातवां सवाल है व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1 किलोमीटर रेडियस। सवाल की रकम को समझिएगा। कम से कम रफ्तार कितनी होगी? व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड, कम से कम रफ्तार कितनी होगी? एट विच एन एरोप्लेन, जिसके साथ एक हवाई जहाज़ कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस, के 1 किलोमीटर के दायरे में वो हरकत करता है। 1 किलोमीटर के दायरे में घूमता है, अमूदी दायरे में। आप अमूदी दायरे को इस तरह से समझिए कि टायर जो है, जो बच्चे खेलते हैं और चलाते हैं, या कोई भी टायर, वो अगर खड़ा है तो वो अमूदी समत में खड़ा है, वो अमूदी दायरा बना रहा है। अगर ज़मीन के साथ लेटा हुआ है तो उफ़क़ी दायरा बना रहा है। ये वर्टिकल लूप अमूदी दायरा बनाते हुए जो हवाई जहाज़ है वो चक्कर लगाता है अमूदी दायरे के साथ रेडियस, सो दैट देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर अ पायलट। हवाबाज के लिए कोई हवाबाज में ये सलाहियत नहीं होगी टू फॉल डाउन एट अ हाईएस्ट पॉइंट, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पर जाए और गिर जाए। यानी सवाल का लुब्बे लुबाब ये है कि एक हवाई जहाज़ वो कम से कम किस रफ्तार के साथ अमूदी दायरे में हरकत करे कि जो हवाबाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचकर गिरे नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप छोटी सी बाल्टी पानी से भरकर अपने हाथ से घुमाते हैं
अमूदी दायरे में घुमाते हैं तो जब ऊपर जाती है तो पानी गिरता नहीं है। तो इसी तरह बिल्कुल हवाई जहाज अमूदी दायरे में हरकत करता है, लेकिन पायलट उसका ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पर जब वो होता है तो गिरता नहीं है। तो उस वक्त हवाई जहाज की कम से कम रफ्तार कितनी होगी ये हमने मालूम करनी है। सबसे पहले डाटा जो मवाद है रकम का वो निकाल के बाहर रख लेते हैं। वी हमने मालूम करनी है वेलोसिटी। तो जी की कीमत हमें पता है 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होती है, और आर जिस सरदास के दायरे में वो घूम रहा है वो 1 किलोमीटर है। किलोमीटर के मीटर बनाए 1000 मीटर आ गए। तो अब एक फार्मूले के अंदर हम इसको दर्ज कर देते हैं। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। सॉल्यूशन हल है इसका। एट द हाईएस्ट पॉइंट, बुलंद तरीन नुक्ता पर, वेट शुड बी बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो वजन है वो मरकज गुरेज कुव्वत के साथ तवाजुन में आएगा। जो वजन है उस हवाई जहाज का वो जो मरकज गुरेज कुव्वत है, मरकज से दूर ले जाने वाली कुव्वत के बराबर आ जाएगा। वजन उसको नीचे की तरफ लाएगा, मरकज गुरेज कुव्वत उसको बाहर की तरफ लाएगी। तो उस नुक्ते पर दोनों जो कुव्वतें हैं, वजन भी एक कुव्वत है, दोनों कुव्वतें मतवाजन हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो गिरता नहीं है, अपनी जगह पर बरकरार रहता है। तो इस वक्त क्या होगा, इसी बात को हम फार्मूले की शक्ल कैसे दे सकते हैं। 10 mv की 2/r, ये मरकज गुरेज कुव्वत का फार्मूला है। मरकज माइल और मरकज गुरेज कुव्वत दोनों का फार्मूला एक ही है, mv की 2/r। और इसको मतवाजन कौन सी कुव्वत करती है, उस हवाई जहाज का वजन या हवाबाज का वजन। ज़्यादा बुलंद नुक्ते पर हवाबाज का वजन जो है वो नीचे की तरफ अमल करेगा, और मरकज गुरेज कुव्वत जो हवाई जहाज उसको फराहम कर रहा होगा वो mv की 2/r है। तो दोनों तवाजन में आएंगे। mv की 2/r बराबर mg, mm कट गया दोनों तरफ से, बाएं तरफ v की 2/r बराबर g, v की 2 बाएं तरफ रहा, r के साथ g ज़रब खा गया दूसरी तरफ जाके, और v की 2 r की कीमत 1000 है मीटर है, और g की कीमत 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। तो इन दोनों को आपस में ज़रब दी, v की 2 बराबर 9800 आ गया, और दोनों तरफ का जज़र लिया, बाएं तरफ v अकेला आ गया बगैर जज़र के, बगैर मुरब्बे के, v बराबर दाएं तरफ का जज़र आ गया। तो या फिर v की कीमत आ गई 99 मीटर फी सेकंड। 99 मीटर फी सेकंड की रफ्तार के साथ वो अमूदी दायरे में घूमे, तो जब बुलंद तरीन नुक्ते पर जाएगा, मकाम पर जाएगा, तो वहाँ से जो हवाबाज है वो गिरेगा नहीं। प्रॉब्लम नंबर 8, 8वां सवाल है। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, चांद जमीन के गिर्द मदार में गर्दिश करता है, सो दैट, इस अंदाज से, द सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ, कि एक ही जो उसका पासा है वो जमीन के सामने रहता है। उसका चांद जमीन के गिर्द इस तरह से गर्दिश करता है मदार में कि चांद का एक पासा जमीन के सामने रहता है। मालूम क्या करना है, डिटरमिन द रेशियो ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तनासब मालूम करना है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये फिरकी मार्का जावियाई मिकदार हरकत अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसके अपने गिर्द, जाहिर है फिरकी मार्का हरकत चांद की उसके अपने गिर्द ही होगी, अपने महवर के गिर्द ही होगी। तो एक फिरकी मार्का जावियाई मिकदार हरकत मालूम करनी है उसकी, एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसका मदारवी जावियाई मिकदार हरकत मालूम करनी है। यानी एक तो उसके अपने गिर्द जो हरकत है उसके लिहाज से उसका मोमेंटम मालूम करना है, मिकदार हरकत मालूम करनी है, और दूसरा ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगाता है उसके लिहाज से उसका जावियाई मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मदारवी जावियाई मिकदार हरकत मालूम करनी है। इन दोनों का तनासब मालूम करना है। तो इन दिस केस, जो दूसरा केस है, दूसरा जो मामला है, इन दिस केस ट्रीट द मून एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग द अर्थ, के चांद को ऐसे समझिए कि वो जर्रा है जो कि जमीन के गिर्द मदार में गर्दिश कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.85 × 10⁸ मीटर्स। जो जमीन और चांद के दरमियान फासला है वो 3.85 × 10 की ताकत
8 मीटर है। रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। चांद का जो रदास है वो 1.74 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर है। ये डाटा दिया गया है। इस डाटा की मदद से ऊपर वाली दोनों चीज़ों का तनासब मालूम करना है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, फिरकी मार का जावियाई मिक़दार हरकत, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मदारवी जावियाई मिक़दार हरकत, दोनों का तनासब हमने मालूम करना है। आइए देखते हैं आगे डाटा। सवाल का मवाद निकाल कर बाहर रख लेते हैं। रेडियस ऑफ मून, चांद का रदास है आर छोटा आर एम, ये बराबर है 1.74 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर ये दिया गया है। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, ज़मीन से चांद का फासला, ज़मीन से चांद का फासला ये आर बराबर है 3.85 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर्स। इसे हमने बड़े आर से जाहिर किया। जो चांद का रदास है वो छोटा आर, और जो ज़मीन और चांद के दरमियान फासला है वो बड़े आर से जाहिर किया, और वो है 3.85 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर्स। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, फिरकी मार का जावियाई मिक़दार हरकत, इसको एल एस से जाहिर किया, ये मालूम करना है। और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो मदारवी जावियाई मिक़दार हरकत, ये इसको एल नॉट से जाहिर किया, ये मालूम करना है। और फिर बाद में इन दोनों का तनासब मालूम करना है, रेशो ऑफ एल एस एंड एल नॉट। तो अब आइए हल देखते हैं दाएं तरफ। वी नो दैट एल बराबर है आई ओमेगा। हमें पता है जो जावियाई मिक़दार हरकत है एंगुलर मोमेंटम, उसका फार्मूला जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, फिरकी मार का जावियाई मिक़दार हरकत, उसको एल एस से जाहिर करते हैं, वो बराबर आई ओमेगा है। आई क्या चीज़ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मून, चांद का गर्दिशी मोमेंटम, चांद का गर्दिशी में आ रही हरकत। तो ये आई से जाहिर किया गया। और चांद का फार्मूला है आई बराबर 2 कुर्रे जैसी जो भी शक्ल होगी उसका जो गर्दिशी मोमेंटम है वो आई बराबर है, या गर्दिशी जमूद है, आई बराबर 2/5 एम आर की 2 होता है। और वेयर जो बड़ा एम है मास ऑफ मून, चांद का तोल है, बड़ा एम जो है वो चांद का तोल है। आई की कीमत निकल आई। अब आई की कीमत हम उसके फार्मूले में दर्ज कर देते हैं। एल एस बराबर था आई ओमेगा, आई की कीमत आई थी 2/5 एम आर की 2, और साथ ओमेगा को ज़रब दे दी, ये मसावत नंबर 1 आ गई। वी नो दैट एल नॉट क्या हो जाएगा? जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जावियाई जो मदारवी जावियाई मिक़दार हरकत है, जिसमें चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। ऊपर वाले में स्पिन एंगुलर मोमेंटम में चांद अपने महवर के गिर्द गर्दिश करता था, और लेकिन दूसरे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में चांद मदार में गर्दिश करता है ज़मीन के गिर्द। तो इसको जाहिर किया हमने एल नॉट से। एल नॉट बराबर होता है, एल नॉट बराबर है, फार्मूला हमने निकाला था एम वी आर। बड़ा आर जो है वो चांद और ज़मीन के दरमियान फासले को जाहिर करता है, एम वी आर। तो एम चांद का तोल है, वी विलासिटी है चांद की, और आर जो है वो ज़मीन और चांद के दरमियान फासला है। तो यहाँ वी है खत्ती विलासिटी। खत्ती विलासिटी को जावियाई विलासिटी के साथ मुंसलिक करना हो तो वी बराबर आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा जावियाई विलासिटी, तो वी की जगह पे हमने आर ओमेगा लिख दिया, आर की जगह पे आर। तो ये फार्मूला आया एम आर की 2 ओमेगा, एम आर की ताकत 2 ओमेगा, और साथ ब्रैकेट में वी बराबर आर ओमेगा भी लिखा हुआ है। तो अब ऊपर जो फार्मूला हमारे पास दोनों की कीमतें आ गई, एल एस की भी और एल नॉट की भी। एल एस जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, फिरकी मार का जावियाई मिक़दार हरकत, और एल नॉट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो मदारवी जावियाई मिक़दार हरकत है। और इन दोनों की कीमतें निकल आई हमारे पास। इनको हम एल एस बटे एल नॉट तनासब ले लेते हैं। एल एस की जगह ऊपर 2/5 एम आर की 2 ओमेगा, और एल नॉट की जगह एम आर की 2 बड़ा आर की 2 ओमेगा। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें काट सकते हैं। एम एम से चला गया और ओमेगा ओमेगा से कट गया, ऊपर एम और नीचे एम मुश्तरक, और ओमेगा ओमेगा से कट गया। बाकी बचा 2/5 ऊपर आर की 2 बटे नीचे बड़े आर की ताकत 2, और ये बराबर हो गया 2/5 ऊपर छोटे आर की 2 बटे आर बड़े आर की ताकत 2।
ये इनका तनासुब आया। अब इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। एल एस की कीमत है, छोटे आर की कीमत दी गई है 1.74 ज़रब 10 की ताकत 6, 1.74 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर छोटे आर की थी, और इसका क्योंकि मुरब्बा लिया, और नीचे एल नॉट बराबर हो गया नीचे वाली कीमत थी जो बड़े आर की कीमत थी वो दी गई थी 3.85 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर्स। इसका भी चूंकि मुरब्बा है तो 2/5 ज़रब इनकी कीमतें हमने दर्ज कर दी मुरब्बा लेकर, 3.03 ऊपर ज़रब 10 की ताकत 12 और नीचे 5 ज़रब 1.48 ज़रब 10 की ताकत 16। तो इन दोनों को आपस में कट वड करके हमने इकट्ठा कर लिया। बाएं तरफ जो रकमें आई हैं उनको तकसीम किया, 6.06 ऊपर ज़रब देने से आया, नीचे 7.4, ऊपर 10 की ताकत 12, नीचे 10 की ताकत 16। तो 16 ऊपर चला गया, तो 16 में से 16 मनफी का होगा, 16 में से 12 को जमा किया, मनफी 16 जमा 12, तो ये आ जाएगा एल एस बटे एल नॉट बराबर 8.2 ज़रब 10 की ताकत मनफी 6। इसकी कोई इकाई नहीं होगी कि क्योंकि दोनों एक जैसी इकाइयाँ हैं आपस में कट जाएंगी, तो इसकी एक जैसी मिकदारों के दरमियान तनासब की कोई इकाई नहीं होती, लिहाजा इसकी कोई इकाई नहीं होगी। एल एस और एल नॉट का तनासब हमने मालूम करना था, वो कर लिया और कोई इकाई इसके साथ नहीं लिखी। 9वां सवाल है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे। ज़मीन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर लगाती है। अपने महवर के गिर्द एक चक्कर एक दिन में लगाती है और सूरज के गिर्द 365 दिनों में लगाती है। तो ज़मीन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर एक दिन में लगाती है। सपोज बाय अ प्रोसेस, फर्ज करें किसी तरीके से द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट, ज़मीन सुकड़ जाती है, सो दैट इस अंदाज से कि इट्स रेडियस इज ओनली हाफ एज लार्ज एज प्रेजेंट, कि इसका जो रदास है वो मौजूदा रदास से आधा रह जाता है। फर्ज करें कि ज़मीन सुकड़ती है और मौजूदा रदास से उसका रदास आधा रह जाता है, तो क्या मालूम करना है, हाउ फास्ट विल इट बी रोटेटिंग देन, तब ये कितनी तेजी से गर्दिश कर रही होगी। आधी जब रह जाती है, रदास आधा रह जाता है, तो उसकी रफ्तार कितनी है, अपने महवर के गिर्द कितनी रफ्तार के साथ वो गर्दिश करती है। और साथ हिंट दिया गया है, इशारा, फॉर सफियर, कुर्रे के लिए, गोले के लिए, आई बराबर 2/5 एम आर की 2, कि आई गर्दिशी जमूद की कीमत जो है वो 2/5 एम आर की 2 होता है। और डाटा अब निकाल के जो मवाद है रकम में से निकाल के अलग कर लिया। मास ऑफ अर्थ, ज़मीन का तोल है बड़ा एम, रेडियस ऑफ अर्थ, ज़मीन का रदास है बड़ा आर, और एंगुलर विलासिटी, ज़ावियाई विलासिटी है ओमेगा। पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ज़मीन की गर्दिश का दौरानिया, टी बराबर 24 आवर्स, 24 घंटे। ये दौरानिया ज़मीन की गर्दिश का, यानी 24 घंटों में पूरा चक्कर मुकम्मल हो जाता है, 2 पाई आर। तो यह फार्मूला है टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा, ये दौरानिया मालूम करने का, टाइम पीरियड मालूम करने का ज़मीन की गर्दिश का। तो टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा। अब न्यू रेडियस ऑफ अर्थ, कि जब ज़मीन सुकड़ती है तो उसका रदास आधा रह जाता है। न्यू रेडियस ऑफ अर्थ आर डैश बराबर आर बटे 2, असली रदास का आधा। तो न्यू एंगुलर विलासिटी, नई ज़ावियाई विलासिटी ओमेगा डैश। न्यू पीरियड ऑफ रोटेशन, गर्दिश का नया दौरानिया टी डैश, और आई बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर सफियर कुर्रे के लिए आई की कीमत 2/5 एम आर की 2 है, ये हम पहले लिख चुके हैं। आइए अब हल करते हैं इसको। दाएं तरफ आ जाइए कि प्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ, मौजूदा रदास ज़मीन का आर, प्रेजेंट एंगुलर विलासिटी ऑफ अर्थ, ज़मीन की मौजूदा ज़ावियाई विलासिटी ओमेगा, प्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, मौजूदा जो दौरानिया है वो 24 घंटे यानी 2 पाई बटे ओमेगा फार्मूला। तो न्यू रेडियस ऑफ अर्थ, नया रदास आर डैश बराबर आर बटे 2, ये पीछे भी बताया जा चुका है, और न्यू एंगुलर विलासिटी ये बराबर ओमेगा डैश हो जाएगा। अब देखें ये दोहराई गई हैं दोनों चीज़ें, तो अब एल आई बराबर एल एफ, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ये दोहराई गई हैं किसी तरीके से, तो आप ना दोहराइए, पीछे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। तो एल आई बराबर एल एफ,
इब्तदाई जो ज़ावियाई मोमेंटम है, इब्तदाई ज़ावियाई मिक़दार हरकत, वो आखिरी ज़ावियाई मिक़दार हरकत के बराबर होगी। तो उसकी दोनों की कीमतें आई ओमेगा बराबर आई डैश ओमेगा डैश। जो इब्तदाई है, जो उसकी ज़मीन की असली हालत के साथ उसका ज़ावियाई मोमेंटम है आई ओमेगा, और जब सिकुड़ जाती है, आधा रह जाता है, तो ज़ावियाई मोमेंट आई जो है वो गर्दिशी जमूद की कीमत आई डैश हो जाती है, आई डैश ओमेगा डैश। तो उसकी जो दायरे में घूमने की रफ्तार है वो ओमेगा डैश हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर बाएं तरफ जो कीमत थी 2/5 एम आर की 2 ओमेगा, और जो दाएं तरफ आ गई 2/5 एम आर डैश की 2 ओमेगा डैश, आर डैश की 2। आर डैश किसके बराबर था? r/2। इसमें यहाँ r/2 हम कीमत दर्ज कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा बाएं तरफ जो r की 2/5 दोनों तरफ 2/5 से कट गया, r की 2 ओमेगा बराबर r डैश की 2 ओमेगा डैश। अब आप देखिएगा ओमेगा बराबर आ जाएगा ओमेगा डैश बटे 4। अब हम कीमत यहाँ पे दर्ज की हुई है, जहाँ r डैश की कीमत हमने r/4 दर्ज कर दी, r डैश की कीमत r/4 दर्ज कर दी है। तो r डैश r की 2 से दोनों तरफ कट जाएगा, r की 2 से दोनों तरफ कट जाएगा, चूंकि r/2 का मुरब्बा हो जाएगा। r डैश की 2 है ना, r डैश की कीमत r/2 है, तो r/2 का मुरब्बा हो जाएगा, तो नीचे 4 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। r की 2 दोनों तरफ से वो कट जाएगा, जो r की ताकत 2 था वो दोनों तरफ से कट गया। हमारे पास फिर आ गया ओमेगा बराबर ओमेगा डैश बटे 4। अब ओमेगा की कीमत हमने दाएं तरफ देखे, ये हिंट के तौर पर इशारा लिखा हुआ है, ओमेगा बराबर 2π/t, ये कीमत दर्ज कर दी। ओमेगा 2π/t बराबर हो जाएगा वही ओमेगा डैश की कीमत की बटे 4, 1/4 ज़रब 2π/t डैश, ये ओमेगा डैश की कीमत है। 1/4 वो तो लिखा हुआ है पहले, 1/4 ज़रब 7 ओमेगा डैश की कीमत 2π/t डैश। तो अब देखिएगा 2π से कट गया, 1/t बाएं तरफ आ गया, बराबर हो गया 1/4 वैसे ही, और पाई चूंकि कट चुका था और 1/t डैश आ गया। तो t डैश की कीमत t/4 आई, t डैश की कीमत अलग कर ली यहाँ से, t डैश की कीमत t/4 आई। t किसके बराबर है? एक t की कीमत है 1 दिन यानी 24 घंटे, और t डैश की कीमत कितनी आ जाएगी? जब ज़मीन सिकुड़ जाएगी तो उसका दौरानिया कितना हो जाएगा? t डैश बराबर 24/4, t की कीमत 24 है, 24/4 ये बराबर आ जाएगा 6 घंटे। जब ज़मीन किसी वजह से सिकुड़ जाएगी तो उसका जो घूमने का दौरानिया एक चक्कर है वो 6 घंटों में पूरा हो जाएगा, एक चक्कर 6 घंटों में पूरा हो जाएगा। द अर्थ वुड कंप्लीट इट्स रोटेशन इन 6 आवर्स, जो ज़मीन है वो अपना एक चक्कर 6 घंटों में पूरा कर लेगी। तो ये सवाल का जवाब है। 10वां सवाल है, व्हाट वुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड टू लॉन्च अ सैटेलाइट? ये मदारवी रफ्तार क्या होगी? टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक दायरवी मदार में किसी मसनूई सैयारे को छोड़ने के लिए, किसी मसनूई सैयारे को दायरवी मदार में छोड़ना है, और उसको छोड़ने की स्पीड क्या होगी? 900 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि मसनूई सैयारा 900 किलोमीटर ज़मीन की सतह से ऊपर है। मसनूई सैयारा ज़मीन की सतह से 900 किलोमीटर ऊपर, उसको मदार में छोड़ने के लिए किस रफ्तार के साथ उसको मदार में छोड़ा जाएगा? टेक मास ऑफ द अर्थ हैज़, ज़मीन का तोल हम ले 6.010 की ताकत 24 किलोग्राम जो हम लिया करते हैं, एंड इट्स रेडियस एज 6400 किलोमीटर, और इसका जो रदास है वो 6400 किलोमीटर होगा। अब इसमें से रकम में से डाटा मवाद निकाल के अलग लिख लेते हैं। वी तो हम मालूम करना चाहते हैं किस वेलोसिटी के साथ छोड़ा जाएगा। तो आर जो है, आर फासला है ज़मीन की सतह से मसनूई सैयारे तक का, आर फासला है ज़मीन की सतह से मसनूई सैयारे तक का, ये 900 किलोमीटर है। इसको मीटरों में तब्दील किया, 1000 से ज़रब दे दी, 900 ज़रब 1000, ये मीटर आ गए, तो ये आ गया आर 9 ज़रब 10 की ताकत 5 मीटर, क्योंकि 5 पीछे सिफरे आ जाएंगी।
और ME ये मास ऑफ अर्थ ज़मीन का तोल है 6.0 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम, और ज़मीन का रदास है RE 6400 किलोमीटर। तो इसको भी मीटरों में हम तब्दील कर लेते हैं। 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर, 1000 से ज़रब दे देते हैं किलोमीटरों को, तो 10 की ताकत 6 के साथ मीटरों में आ गया RE रेडियस ऑफ अर्थ ज़मीन का रदास। तो G की कीमत है तजाज़वी मुस्तकिल की कीमत 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो छोटे जी की कीमत 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है, आपको पता है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम हैं, इनकी मदद से हम वो रफ्तार मालूम कर सकते हैं जिससे मसनूई सैयारे को ज़मीन की सतह से 900 किलोमीटर ऊपर छोड़ा जाता है। आइए अगली स्लाइड में जवाब देखते हैं। सोल्यूशन हल है इसका। यहाँ पे देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मसनूई सैयारे को मरकज़ माइल क़ुव्वत फराहम की जाएगी वो ज़मीन फराहम करेगी। ज़मीन मसनूई सैयारे को अपनी तरफ खींचेगा और ज़मीन की कशिश की क़ुव्वत G बड़ा G ME/M/R स्क्वायर है। R का मतलब ये है कि एक तो ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन की सतह तक का फासला RE है, वो ज़मीन का रदास है जैसे पहले हमने लिखा, और ज़मीन की सतह से मसनूई सैयारा 900 किलोमीटर ऊपर है। तो R का मतलब है RE जमा R। एक तो RE है ज़मीन की मरकज़ से ज़मीन की सतह तक का फासला यानी रदास ज़मीन का, और जमा R 900 किलोमीटर उसमें जमा कर देंगे, ये कुल फासला आ जाएगा। तो इसके साथ R का स्क्वायर और MV²/R, ये आपको पता है मरकज़ माइल क़ुव्वत का फार्मूला है। ये दोनों हमने मवाजना कर लिया इनका। फिर R की कीमत नीचे लिखा है RE जमा R। RE ज़मीन का रदास है यानी ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन की सतह तक फासला, और ज़मीन की सतह से 900 किलोमीटर ऊपर जो 900 किलोमीटर वो R छोटा है। तो यह है डिस्टेंस फ्राम द सेंटर ऑफ अर्थ, ज़मीन के मरकज़ से मसनूई सैयारे का फासला है। तो अब इसमें हम कीमतें दर्ज कर देते हैं कि V बराबर किसके, V जो दाएं तरफ है इसको अलग करके लिख लिया। अब नीचे देखें छोटा m भी कट जाएगा, और R जो है वो बाएं तरफ R का मुरब्बा है, दाएं तरफ अकेला R है। R के साथ दोनों तरफ कट जाएगा, तो बाएं तरफ अकेला R रह जाएगा। तो कीमत भी हम साथ R की दर्ज कर देते हैं। V बराबर G ME क्योंकि अकेला R रह जाएगा और R की कीमत RE जमा R था, तो RE जमा R इसका जज़र आ गया। तमाम कीमतें बड़े G की 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11, और ME ज़मीन का तोल 6.0 ज़रब 10 की ताकत 24, और बटे RE की 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6 ये मीटर था, जमा छोटा R 9 ज़रब 10 की ताकत 5 मीटर है। इन सब को हमने नीचे वाली दोनों रकमों को जमा किया, ऊपर वाली दोनों को ज़रब दी, तो कट कटा के जज़र लेकर हमारा जवाब आया 7407 मीटर फी सेकंड। 7407 मीटर फी सेकंड, और इसके हम किलोमीटर बना लेते हैं 1000 से तकसीम करके, तो वो 7.4 किलोमीटर फी सेकंड है। तो मीटर में भी जवाब ठीक है और किलोमीटरों में भी जवाब ठीक है। और बेहतर ये होता है मेयारी सूरत के आशारिया के साथ बड़ी रकम हो तो उसको बाएं तरफ का एक गैर सिफरी हिस्सा छोड़ के आशारिया लगा के फिर उसको जवाब को लिखें। ये ज़्यादा अच्छी और काबिल कबूल मेयारी सूरत है जवाब लिखने की।